इज एल्यूमिनियम? क्या है एल्यूमिनियम? एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? क्या सच में एल्यूमिनियम हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है? क्या जो एल्यूमिनियम के कुकवेयर हम यूज कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ पर कोई ना कोई बुरा असर डाल रहे हैं? ये सारी बातें आप आए दिन सुनते भी होंगे और सोचते भी होंगे। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या एल्यूमिनियम सच में हमारे लिए सेफ नहीं है और क्या फर्क है एक प्लेन एल्यूमिनियम के कुकवेयर वेसल में और एनोडाइज्ड एंड हार्ड एनोडाइज्ड वेसल में। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कि जब आप उसे गैस पर या अपने गैस स्टोव पर रखते हैं तो वो एक तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है और दूसरा इवनली हीट स्प्रेड होती है उसमें। साथ ही में ये बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं, स्टेनलेस स्टील कह लें आप, आयरन के जो भी कास्ट आयरन के बर्तन हैं वो कह लें, उन सभी से सस्ता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम एक बहुत ही ज्यादा आइडियल चॉइस बन जाता है एज अ कुकवेयर। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें अपने घर में किचन में बर्तन लाने हैं तो उसके लिए इसी वजह से एल्यूमिनियम को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। एल्यूमिनियम 16 गुना ज्यादा तेजी से हीटअप होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील इतनी जल्दी हीटअप नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेनलेस स्टील से तो एल्यूमिनियम 16 गुना ज्यादा तेजी से हीट होता है। नाउ कमिंग ओवर टू कि एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता क्या है। एल्यूमिनियम को जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसमें एक थिन लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जो एल्यूमिनियम है उसके सरफेस पे ये थिन लेयर बनेगी। जो ये लेयर बनती है ये एक बैरियर बना देती है सो दैट कि और ज्यादा ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इस लेयर को और मोटा और थिकर बनाने के लिए एल्यूमिनियम का एनोडाइजेशन किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। सो इस तरह से बनता है हमारा एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। अब हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या हुआ? हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर और भी ज्यादा थिक हो जाएगी और इसीलिए हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम में स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा 2 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। ये डायमंड जितना हार्ड होता है और इसकी ये लेयर पील ऑफ तक नहीं हो सकती है। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि हार्ड एनोडाइज्ड जो है, अगर एल्यूमिनियम का बर्तन हम ले रहे हैं तो क्या वो सेफ रहेगा, तो वो कुछ हद तक फिर भी सेफ है क्योंकि उसकी जो लेयर है वो पील ऑफ होके आपके खाने में नहीं मिक्स हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड एनोडाइज्ड पैन्स या फिर नॉन स्टिक पैन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो हार्ड एनोडाइज्ड पैन्स अलग होते हैं एज वो विदाउट नॉन स्टिक कोटिंग भी हो सकते हैं एंड विद नॉन स्टिक कोटिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखे होंगे टेफ्लॉन वाले बर्तन आजकल काफी चल रहे हैं, टेफ्लॉन यूटेंसिल्स। सो वो है हमारे जो हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है प्लस नॉन स्टिक कोटिंग है। सो अगर प्राइस हम कंपेयर करते हैं तो हार्ड एनोडाइज्ड पैन्स विद नॉन स्टिक कोटिंग ज्यादा कॉस्टली होता है रादर देन प्लेन एल्यूमिनियम के पैन्स जिन पे की नॉन स्टिक की कोटिंग होती है। अब ये तो बात हुई कि एल्यूमिनियम और उसके अलग अलग तरह के क्या मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है, हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि क्या एल्यूमिनियम सेफ भी है? तो इसके लिए हमारा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या एल्यूमिनियम हमारे खाने में मिलता है। जब हम एल्यूमिनियम का कुकवेयर यूज कर रहे होंगे खाना बनाने के लिए तो ऐसा क्या होता है कि एल्यूमिनियम को सेफ नहीं माना जाता है। तो अगर आप प्लेन एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो ही आपके खाने में ये मिक्स होगा, पर अगर आप नॉन स्टिक या हार्ड एनोडाइज्ड पैन्स यूज कर रहे हैं तो खाना डायरेक्ट एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आता है और इसी वजह से एल्यूमिनियम आपके खाने में नहीं मिक्स होता है। अगर आप प्लेन पैन्स यूज कर रहे हैं तो 4 से 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हर बार आपके खाने में मिल जाता है और ये एक ऐसी धातु है जिसे हमारी बॉडी भी नहीं निकाल सकती है। मतलब जैसे हम अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं और जो हमारा डेली जो भी हम डाइट लेते हैं या जो भी हमारे अंदर जाता है वो स्टूल में पास आउट हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। इसे हमारी बॉडी बाहर खुद नहीं निकाल सकती है और यही वजह है कि ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे ही नमक और कोई भी एसिडिक चीज जैसे टमाटर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में जाता है, वैसे ही
एल्यूमिनियम पिघलना शुरू हो जाता है और बहुत ही आसानी से आपके खाने में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। एल्यूमिनियम आपके खाने में से आयरन और कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करता है, जिसका डायरेक्ट असर आपके बोन्स पर पड़ सकता है। एल्यूमिनियम को अल्जाइमर्स के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है और ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इसीलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो अल्जाइमर्स का एक कारण है, पर इसको जोड़ा जाता है। सो ये आप लोगों से मैंने आज शेयर किया कि किस तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो, अगर आप नमक वाली चीजें डाल रहे हैं या एसिडिक चीजें डाल रहे हैं एल्यूमिनियम में, प्लेन जो हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनमें, तो किस तरह से वो आपकी हेल्थ पे नुकसान डाल रहा है। ना सिर्फ वो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, बल्कि आपके कैल्शियम को और आयरन को, यानी कि आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से कि आपको और भी ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आगे से जब भी आप अपने किचन के लिए कोई भी कुकवेयर या बर्तन लेने के लिए जाएं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर वो एल्यूमिनियम का है तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि क्या वो हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है या फिर PTFE कोटिंग वाला है, यानी कि टेफ्लॉन टाइप का है। यही वो यूटेंसिल्स हैं जो सेफ हैं अगर आप एल्यूमिनियम में जाना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप लोहे के, आयरन के, कास्ट आयरन के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए। अवॉइड कीजिए एल्यूमिनियम के बर्तन को। नॉन स्टिक की कोटिंग भी कुछ टाइम के बाद उतर जाती है, तो वो भी अनसेफ है, इसीलिए जो नॉर्मल प्लेन नॉन स्टिक पैन्स आते हैं वो भी आप ना लें, क्योंकि जब वो कोटिंग उतर जाएगी तो फिर अगेन उसके नीचे भी एल्यूमिनियम ही होता है, वो आपके खाने में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बेस्ट है कि अगर आपको नॉन स्टिक पैन्स यूज करने हैं तो आप PTFE कोटिंग वाले, यानी कि टेफ्लॉन जो आजकल चल रहे हैं, वो आप यूज करें। इसी तरह के और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द मिरेकल हर्ब को, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।